सामाजिक परिवेश में जिस तरह से महिलाओं की समस्या आ रही है, निराकरण भी आप लोग करते हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह जाती है? तो कुछ आप सोची जा रही है? बिल्कुल, आप मीडिया बहुत जागरूक मीडिया है झांसी का, बधाई है। परिवार परामर्श केंद्र जनहित में जनता के लिए संवाद के द्वारा विवादों के निपटारे का एक मंच है। और महिला थाना में प्रति शनिवार माननीय जो हमारी एसओ हैं, महिला थाना अध्यक्षा है एसआई, और सबसे ज़्यादा बधाई है एसएसपी शिवहरी मीना जी, डीआईजी जोगिंदर कुमार जी, जो नियमित समीक्षा करते हैं। और आईजीआरएस हो या तत्काल निस्तारण के लिए हम लोग सब निस्वार्थ भाव से यहाँ पर ये परामर्श समिति बैठती है प्रति शनिवार। और पिछले 3 महीने में लगातार विश्वास भरोसा बढ़ा है कि आवेदन भी बढ़ रहे हैं, प्रार्थी भी आ रहे हैं। और जनसुनवाई में आज हमारे बीच जैसे सीओ ट्रेनिंग श्वेता कुमारी जी भी हैं। हम समाज के परिवेश से आते हैं और निश्चित ही बुंदेलखंड में जो एक बहुत बड़ी कहावत है कि मोड़ा मोड़ियन को पति चाहने संपत्ति नहीं, पति नहीं चाहने, पति की सेवा नहीं करने, सास ससुर के लाने कछु नहीं करने, उनकी संपत्ति हमें चाहने। तो सहन शक्ति बहुत कम हो रही है। और सामाजिक परिवेश में धन दौलत के पीछे छोटे छोटे अहंकारी, घृणा और शक सबसे बड़ा भ्रम और संदेह, चाहे पति पत्नी पर करे, चाहे पत्नी पति पर करे। और मोबाइल ने सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है विगत 10 वर्षों में। जो ये विवाद पारिवारिक विवाद बढ़े हैं, उसमें मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। रात के भी गोपनीय काम या बातचीत, या लड़का लड़की किसी से मित्रवत पहले बात करता था तो भी संदेह के घेरे में आकर लड़कियां लड़ाई शुरू कर देती हैं। कार्य की सेवा की जहाँ तक बात है, हमारी माँ, बुजुर्ग, दादा दादी आज भी 80 साल की काम करती है, लेकिन नई नवेली बहू दहेज लेके आती है, वो साधन लेके आती तो वो तो साफ कह देती कि हम जाके लाने ले आए थे एसी कूलर और हवाई जहाज। और अब तो घोड़ा घोड़ी में बोलेरो और BMW मिल रहा है सबको। तो वो फिर जो BMW लाती है तो फिर उसको मियाँ बीबी से कोई मतलब नहीं, सुख सुविधा के भोगी होने के कारण विवाद बढ़ते हैं। विवाद का एक ही कारण है अहम। दहेज तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो एक बहुत छोटा कारण है, लेकिन ग्रामीण अंचल में मैं महसूस कर रही हूँ कि मोबाइल के कारण और छोटी तुनक मिजाजी, कहीं सामंजस्य नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का है तो लड़की ग्रामीण है, कभी ग्रामीण लड़की है तो पढ़ा लड़का है, तो आपस में विवाद है। और दोनों पढ़े लिखे हैं तो कहना ही क्या है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, एक की नौकर वाली घरवाली अलग है, नौकरी करने वाली सखी अलग है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में भी पुराना प्रेम जहर घोल रहा है परिवारों के संबंध में। उसके निपटारे के लिए हम लोग सकारात्मक सोच जगाते हैं। सास और बहू परस्पर माँ बेटी का रिश्ता रखें। और ये बात भी मैंने देखी है कि कई बार लड़कियां लड़कों पर गलत आरोप लगाती हैं। और निश्चित ही दहेज के जो ये नियम बने, कानून बने 2005 में, PCP-NDT एक्ट में लड़की को पैदा कर दी, 6 लड़कियां पैदा कर दी, तो लड़कियां भी उस कानून का दुरुपयोग करने लगी, घरेलू हिंसा में भी दुरुपयोग करने लगी। परिवार न्यायालय में इतने विवाद में, वहाँ की भी न्याय मध्यस्थता केंद्र की सदस्य हूँ, तो पारिवारिक न्यायालय में कि हम बताते अबे तुम्हें कानून का होत सो पहुँच गई। अब जो 112 मिल गया, 1090 मिल गया, रात में घन्ना रही फ़ोन, कहा नहीं आ रहा, देखो इनने नोच लो घसोट लो, अपने आप नस काट ली प्रेमी के कारण और आरोप लगा दिया पति पे, मार रहा घसोट रहा। तो ये जो विवाद हैं, इन विवादों का हम मूल्यांकन करते हैं, दोनों पक्षों को भरपूर अवसर देते हैं, सुनते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। और अगर नकली मगरमच्छ के आंसू हैं उन्हें भी पहचानते हैं और उनसे भी उनको अनुभव कराते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, मानवता के रिश्ते प्रेम से पलते हैं। घृणा का बीज बोओगे कभी भी घर नहीं बनेगा। बच्चे पैदा हो गए, 13 साल की लड़कियां, 16 साल का लड़का है, उसके बाद तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। तो हम घरेलू पारिवारिक विवादों को संवाद से निपटारा करते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं। और दोनों में जहाँ गलती लगती है, ससुराल पक्ष या वरु पक्ष, और ये मैंने महसूस किया है कि अगर वर पक्ष का ससुर तेज है तो कन्या पक्ष की माँ बहुत तेज है। और दोनों के युद्ध में
संग्राम में वो वाद विवाद बजाय घटने के बढ़ता ही चला जाता है, विकराल रूप ले लेता है। फिर कागज दौड़ते हैं, फिर प्रार्थियाँ हमारे पास आती है। ये देवालय है परामर्श केंद्र, आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको भरोसा दिलाते हैं कि जो वो वकीलों को शुल्क देंगे, हम निस्वार्थ निःशुल्क परामर्श देकर दोनों परिवारों को विवादों को संवाद से निपटारा करते हैं, सोच बदलते हैं, प्यार भरते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं।